अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मैंने एक प्लाज़ो लिया है जिसकी इलास्टिक ख़राब हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से अक्सर हम रेडीमेड प्लाज़ो वगैरह लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद ना उसकी इलास्टिक कुछ इस तरीके से लूज़ हो जाती है। तो इसको किस तरह चेंज करना है वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको फिर ऑल्टर वाले के पास देना नहीं पड़ेगा, आप घर पर ही इसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलाई खोलनी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड कटर लिया है। ये किसी भी आपको धागे वाली शॉप में आराम से मिल जाता है। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे इलास्टिक में बीच में सिलाई लगी है इसे निकालना होगा। इससे हमारी जो इलास्टिक है वो आसानी से निकल जाती है। तो सारी गोलाई से हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से अगर हम थ्रेड कटर का यूज़ करते हैं तो ये जो धागा है ये बहुत जल्दी से इस तरह से कट होते जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फैब्रिक है वो नहीं कटना चाहिए। तो सारी सिलाई हम इसमें इस तरीके से निकाल देंगे और इलास्टिक को सबसे पहले हम अलग कर देंगे, क्योंकि इलास्टिक निकालने के बाद में हमें इसके अंदर नई इलास्टिक डालनी है। तो देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई निकालेंगे। थ्रेड कटर को इस तरह से अंदर की तरफ रखना है कपड़े के और धीरे धीरे आपको पुश करना है। यहाँ पे इस तरह आपकी जो सिलाई है वो कटती जाएगी। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप बच्चों की पैंट में भी अगर इलास्टिक ख़राब हो जाती है तो उसे निकाल के आप नई इलास्टिक डाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे पूरा निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको इलास्टिक को चेंज करना है। तो यहाँ पे सारी जो मेरी इलास्टिक है वो निकल चुकी है। ये देखिए कितनी ख़राब हो गई है। इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे देखिए निकालने के बाद में इसको आप चाहे तो एक बार प्रेस कर लें, नहीं तो डायरेक्ट बेस पे हम इलास्टिक लगा सकते हैं। और पहले से यहाँ से फ़ोल्ड किया हुआ है तो हमें दोबारा से सिलाई करके इसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम इलास्टिक लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इलास्टिक ली है जिसमें यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। तो ये सिलाई देखिए आपको किस तरह करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। आपको अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक को लेना है। जितनी भी आपकी कमर की गोलाई है उससे आपको 4 से 6 इंच कम करनी है इलास्टिक को। और इलास्टिक को कट करने के बाद में उसको आपस में इस तरह से सिलाई करके पक्का कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई करके इसको पक्का कर दिया है। अब हम इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए जैसे हमारी इलास्टिक पहले लगी थी, फैब्रिक भी हमारा फोल्ड था, उसी निशान पे हम यहाँ पे इलास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ से हम इलास्टिक को लगाना शुरू करेंगे। इलास्टिक अंदर रहेगी और जो हमारा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से हम साइड में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर आपकी मशीन नहीं चलनी चाहिए। और इसी तरीके से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और यहाँ पे पूरी गोलाई से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आखिर में इस तरह से बिल्कुल सीधा खींचते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे। और जब हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ चली जाएगी उसके बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से इस तरह से खींचना है। दोनों तरफ से हम खींचेंगे ताकि जो गैदर से वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से हमें अच्छे तरीके से इसे खींच देना है, नहीं तो गैदर जो है वो एक ही तरफ रह जाती है। अब इतना करने के बाद में हमें इसके बीच में से सिलाई लगानी है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो धुलने के बाद में इलास्टिक अंदर से फोल्ड हो जाती है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक का वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए सेंटर से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचना है और बिल्कुल सेंटर से हम एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पूरी गोलाई से यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और मिनटों में हमने यहाँ पे नई इलास्टिक लगा के रेडी कर दिया है हमारे प्लाज़ो को। तो इस तरह से आप लोग भी घर पर ही पुरानी इलास्टिक निकाल के नई इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरा ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को हाइप ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।